नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट में भैया ने एक फोटो भेजा था जिसमें लगा हुआ था 2 किटकेट फ्यूज, जिसमें एक किटकेट फ्यूज हमारा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, एक हमारा ठीक है। साथ में एक डीपी स्विच था जो हमारे यहाँ पे ले लिया, एक होल्डर था, एक 5 पिन सॉकेट था और 2 स्विच था। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, कोई बोर्ड का वायरिंग होगा तो हमारे पास 3 वायर आएगा, फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इस डायग्राम में लेके आएंगे। तो डायग्राम में भी सेम इसी तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, 2 किटकेट फ्यूज हमने यहाँ पे ले लिया। एक किटकेट फ्यूज हमारा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा किटकेट फ्यूज हमारा ये हो गया। साथ में हमने डीपी स्विच ले लिया, एक होल्डर है, यहाँ पे एक 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। सेम जैसा ये था, ये बोर्ड है, इस हिसाब से हमने डायग्राम भी ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, जब इस बोर्ड में पहले फेज का वायर लेके आएंगे, 3 वायर हमारा आएगा, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। ठीक है, कोई बोर्ड का वायरिंग होगा तो फेज या न्यूट्रल। ठीक है, बॉडी अर्थिंग का वायर नहीं भी आया होगा तो फेज या न्यूट्रल का वायर तो कन्फर्म इस बोर्ड में आया होगा, जिस हिसाब से उन्होंने फोटो भेजा था। ठीक है, क्योंकि पुराना बोर्ड था तो बॉडी अर्थिंग मुझे नहीं लगता आया होगा, पर आप क्या कीजिएगा, बॉडी अर्थिंग का वायर होगा तो जरूर लेके आइए। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो फेज का वायर जब इस बोर्ड में हम लेके आएंगे तो कहां पे लेके आएंगे, तो हमारे पास 2 किटकेट फ्यूज है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला फेज का वायर इस किटकेट फ्यूज में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से फेज का वायर लेके आएंगे और जो हमारा किटकेट फ्यूज का नीचे वाले टर्मिनल में हम क्या करेंगे, इसको इन करा देंगे। ठीक है, फेज का वायर हमारा इन कहा किया, ये किटकेट फ्यूज उसका नीचे टर्मिनल में। अब क्या कराएंगे, ऊपर से हम आउट कराएंगे। आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा यहाँ पे डीपी स्विच है। ठीक है, ये जो हमारा डीपी स्विच है इसका क्या करेंगे, नीचे वाला टर्मिनल में हम लेके जाएंगे। तो हर डीपी स्विच का यहाँ पे लिखा होता है NRL। ठीक है, तो जो यहाँ पे L लिखा होगा वहां पे क्या करेंगे, इस टर्मिनल में L लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जहां पे L लिखा होगा हम क्या करेंगे, वहां से वायर को फेज का लेके आएंगे और इस टर्मिनल में हम दे देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये डीपी स्विच से हमारा फेज यहां से आउट करेगा। अब हमारा साथ में न्यूट्रल भी ले आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं। इसको कहां ले आएंगे, जो हमारा सेकंड डीपी स्विच है, हमारा सेकंड डीपी स्विच बोलते हैं, जो हमारा सेकंड किटकेट फ्यूज है। ठीक है, तो किटकेट फ्यूज का क्या नीचे टर्मिनल में। तो क्या करेंगे, इसको वायर को लेके आ जाएंगे इसमें बोर्ड में थोड़ा सा घुमा के। ठीक है, और सीधा ये जो हमारा किटकेट फ्यूज है उसका नीचे टर्मिनल में। ठीक है, तो हमारा फेज इस इन किया। ठीक है, ये किटकेट फ्यूज में हमारा जो न्यूट्रल इन किया, इस किटकेट फ्यूज में हमारा फेज यहां से आउट किया और न्यूट्रल भी इसी तरीके से यहां से आउट करेगा। आउट कराया कहां ले जाना, जो हमारा डीपी स्विच है। तो हमारा डीपी स्विच यहाँ पे, तो डीपी स्विच का जो एल जहां पे लिखा होगा एक टर्मिनल में हमको क्या करना है, इसको लेके आ जाना है। ये हमारा हो गया। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या, फेज और न्यूट्रल का काम हो गया, डीपी जो किटकेट फ्यूज था। इसके बाद हमने डीपी जो स्विच था उसमें लिया है, यहाँ से आउट भी करा दिया। हमारा फेज यहाँ से इन किया, आउट यहाँ से किया, फिर न्यूट्रल हमारा इन यहाँ से किया, न्यूट्रल हमारा आउट यहाँ से करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आउट करा के हमको कहाँ ले जाना, ये जो 2 स्विच है इस बोर्ड में हमारे पास 2 ही स्विच है। एक स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये होल्डर ऑपरेट होगा। तो हमको क्या करना, जो फेज का वायर आएगा क्या आएगा, ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। यहाँ से हमारा फेज यहाँ पे आउट किया था। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके आएंगे इस बोर्ड से, और जो हमारा इसका स्विच का दोनों नीचे टर्मिनल में एक यहाँ दे देंगे और सेम एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। तो क्या होगा, देखिए स्विच का जो फेज करंट है यहाँ भी पहुंच गया और यहाँ भी पहुंच गया, ये दोनों स्विच में। ठीक है, हम ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ चल जाएंगे, हर सॉकेट में जो L टर्मिनल लिखा होता है LN। ठीक है, L हो गया लाइन के लिए, N हो गया न्यूट्रल के लिए, तो L वाला जो होगा यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो फेज करंट इस बोर्ड में पहुंच जाएगा, पर इसके साथ क्या चाहिए, न्यूट्रल भी। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमारे न्यूट्रल कहाँ पे, यहाँ पे है, जो हमारे यहाँ पे इन कराए थे हम। ठीक है, आउट यहाँ से करा रहे थे, तो हमारे यहाँ पे है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेके आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे दे देंगे हम। किसी भी तरीके से हमको क्या करना है, हमको न्यूट्रल को पहुंचा देना है, जो हमारा यहाँ ये टर्मिनल है। तो हम क्या किया, यहाँ पे ले आए, न्यूट्रल हमारा यहाँ पहुंच गया। तो क्या देखिए, न्यूट्रल हमारा क्या है, किटकेट फ्यूज में आया था, किटकेट फ्यूज से डीपी स्विच में आया, डीपी स्विच से आउट करके सॉकेट में आ गया। और ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो जो फेज करंट जिस तरीके से आया था, तो ये सॉकेट में फेज आएगा, तो ये सॉकेट हमारा यूज होने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये बोर्ड में क्या है, हमारा होल्डर का भी कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, होल्डर का भी कनेक्शन करना है। तो होल्डर का यूज करने के लिए क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल चाहिए दोनों। ठीक है, एक में फेज एक न्यूट्रल। ठीक है, 2 टर्मिनल इस तरीके से रहता है। ठीक है, 2 वायर, ये होल्डर को जलाने के लिए मेरे को 2 4 चाहिए, एक चाहिए फेज एक न्यूट्रल। तो जो हमारा फेज का वायर हम लेके आएंगे, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, ये स्विच से, क्योंकि ये स्विच से इस होल्डर को ऑपरेट करना हमको। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे,
ये वाला एन वाला टर्मिनल, एक टर्मिनल में, ठीक है। एक बार हमारा क्या हुआ, होल्डर से आ गया ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, तो क्या ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज इस होल्डर में पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा ऑपरेट फेज पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जलेगा। पर इसको जलने के लिए साथ में न्यूट्रल भी चाहिए। न्यूट्रल हमारा कहाँ से आएगा, तो न्यूट्रल हमारे पास में एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन हमारे पास बोर्ड में खाली है, क्योंकि बोर्ड में अधिक हमारा स्विच सॉकेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सॉकेट से ही ले जाएंगे। तो न्यूट्रल हमारे यहाँ पे हम यहीं से एक लूप बनाएंगे और यहाँ पे दे देंगे। तो क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल यहाँ पहुंच गया, स्विच ऑन करेंगे तो फेज ही पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो सिंपल से इतना सा बोर्ड वायरिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का पहले वायरिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फेज और न्यूट्रल का वायर लेंगे, उसके बाद इस बोर्ड का हम वायरिंग करते हैं। तो हम इस बोर्ड में फेज न्यूट्रल बॉडी इरेथिन का वायर को लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बॉडी इरेथिन का हमारा कनेक्शन बच गया। तो बॉडी इरेथिन का वायर का हमको यूज कहाँ पे, तो बॉडी इरेथिन का जो यूज है सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल जो हम यहाँ पे होता है। तो जो तीसरा वायर बॉडी इरेथिन का हम लेके आएंगे इस बोर्ड में, ठीक है, इस बोर्ड में लेके आना है। आपको कुछ नहीं करना, जो ये टर्मिनल है यहाँ पे आपको बस दे देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो फेज हमारा कहीं क्या है, ये फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल, नीचे वाला टर्मिनल में, ठीक है, जिस तरीके से हमारा डायग्राम में हुआ है, ठीक है। फेज का वायर हम क्या किए, ये फ्यूज का जो हमारा है किटकट फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल में दिया है। तो हम यहाँ से वायर फेज वाला ले आते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का वायर हम कहा लाए, न्यूट्रल का वायर को लेके आए हम यहाँ से, ये किटकट फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल में। तो ये किटकट फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल में हम न्यूट्रल का वायर को दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फेज का वायर आउट करेगा ऊपर टर्मिनल से, और यहाँ से इसका ऊपर टर्मिनल से हमारा न्यूट्रल वायर आउट करेगा। तो उसके लिए मैं दो वायर ले लेता हूँ, और जो मैं फेज के लिए ब्लू कलर का वायर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं जो फेज के लिए वायर यूज करता हूँ लाल कलर का, आज फेज के लिए जो वायर को यूज करूंगा वो ब्लू कलर का, और जो न्यूट्रल के लिए वायर है वो हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। तो हमारा जो फेज यहाँ से आउट कर रहा है, यहाँ से आउट करके कहाँ ले आ रहा है, हमारा जो ये डीपी स्विच है, तो हम डीपी स्विच को यहाँ से खोल लेते हैं, और हमारा डीपी स्विच का इस नीचे वाले टर्मिनल में आएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आउट कराएंगे, ठीक है, किटकट फ्यूज को ऊपर टर्मिनल से। यहाँ से आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, ये जो हमारा डीपी स्विच का एन वाला टर्मिनल है, एन बोलता हूँ एल वाला, ठीक है, जो लाइन का है। तो यहाँ से ये फेज का वायर यहाँ से आउट करा है, और हमारा जो यहाँ था, ठीक है, हम यहाँ से अब इसको ले आए, ठीक है। हमको इस टर्मिनल में देना है, तो इस टर्मिनल में हम दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, जो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ से आउट करेगा, इसको आउट करेगा, कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। तो एक वायर ले लेंगे न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल का वायर हम यहीं से आउट कराएंगे, तो हमारा डीपी स्विच का जो ये वाला टर्मिनल था, ठीक है, यहाँ पे हम लेके आया है वायर को, हम करें यहाँ करके आते हैं, ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है, यहाँ से फेज आउट किया है, इन किया है, यहाँ से आउट किया है, न्यूट्रल हमारा यहाँ इन किया है, तो न्यूट्रल यहाँ से आउट किया है। इस तरीके से हमारा फेज यहाँ से आउट किया है, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट किया है। तो हम क्या करेंगे, फेज के लिए एक वायर ले लेंगे, फेज हम यहाँ से आउट कराएंगे। फेज आउट करा के हम कहाँ ले जा रहे हैं, दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, ठीक है। यहाँ से जो हमारा फेज आउट किया है, ये फेज का वायर आउट किया, ठीक है, आउट करा के हम कहाँ लेके आए, ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। तो हमारा यहाँ से आउट कराएंगे हम, और क्या करेंगे, जो हमारा नीचे में दो स्विच है, ठीक है, ये दो स्विच है, ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ले जाएंगे। तो हम क्या करें, दोनों स्विच के एक ही टर्मिनल में ले आ सकते हैं, ठीक है। एक जगह से हम क्या करेंगे, ये हमारा होल्डर का वायर है, हम एक यहाँ ले गए, ठीक है, यहाँ इन करा दी। अब क्या करेंगे हम यहीं से, ठीक है, जैसे हम इन कहाँ कराए, डायग्राम में हमने इस होल्ड स्विच में कराया, डायग्राम में हमने ये स्विच में कराया, ये स्विच या ये स्विच किसी एक जगह भी कराएंगे तो हमारा बात बराबर है। तो डायग्राम में हमने क्या किया था, ये स्विच में किया था, तो फिलहाल हम यही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे किया, और यहाँ से क्या किया, यहीं से एक लूप बना के हम ले गए हैं ये वाला स्विच में। तो यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, एक स्विच में ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लूप ले लेंगे, ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बगल वाला जो स्विच है उसका नीचे टर्मिनल में हम ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, देखिए फेज का जो वायर हमारे डीपी स्विच से आउट किया, ठीक है, वहाँ से लेके आया ये स्विच के नीचे टर्मिनल, यहाँ से ये स्विच के नीचे टर्मिनल, जिस हिसाब से हमारा डायग्राम में था, हमने दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल किया था। अब हम क्या किया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए, ये सॉकेट को ऊपर वाला टर्मिनल। तो हमको क्या करना है, ये स्विच को से ये सॉकेट को ऑपरेट करना। तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ जाना है, ये सॉकेट का वाला टर्मिनल यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या किए, ये स्विच से ये सॉकेट को होल्डर को ऑपरेट किए, हमारा क्या हुआ, ये स्विच से इस होल्डर को ऑपरेट करना है।
तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके गए हैं हम इस होल्डर में। तो हमारा क्या यहाँ पे देखिए, मैंने होल्डर के लिए पहले से 2 वायर लगा दिया था, ठीक है। होल्डर के लिए यहाँ पे देखिए ये 2 वायर है। तो ये एक हमारा क्या, एक फेज के लिए है, एक न्यूट्रल का जो 2 वायर है। तो इसका एक वायर जो हमारा होल्डर का निकला है, फेज वाला वायर को क्या करना है, ये जो स्विच है ये स्विच का हमारा ऊपर टर्मिनल से जाएगा, ठीक है। हमारा ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, तो ये स्विच हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हम होल्डर का वायर का कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे था, अब न्यूट्रल में यहाँ से आउट कराएंगे, ठीक है। आउट करा के हमको कहाँ लेके आना है, आउट करा के हम लेके आए यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ से आउट कराए हम न्यूट्रल आउट करा के ले आए सॉकेट में, ठीक है। सॉकेट से एक लूप बना के हम क्या किए, होल्डर में दे दिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आउट करा के हम सॉकेट में ले आते हैं, सॉकेट का एनुलर टर्मिनल यहाँ पे हम यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, होल्डर का भी जो 2 वायर आया था, एक न्यूट्रल का वायर हम क्या किया, सॉकेट ही से ले गए। तो हमारा यहाँ पे होल्डर के लिए हमने 2 वायर निकाला था, ठीक है। एक फेज का वायर हमारा कहाँ चल गया था, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में, और जो न्यूट्रल का वायर था वो हमारा कहाँ से ले आ जाएगा, तो ये हमारा सॉकेट में यहाँ पे न्यूट्रल है, तो हम इसका कनेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या है, बोर्ड वायरिंग हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। जितना भी था यहाँ पे हमने बोर्ड वायरिंग कर दिया। अब हमारा क्या बचा, बस बॉडी अर्थिंग वाला वायर, ठीक है। बॉडी अर्थिंग का वायर जो हम लेके आए इस बोर्ड में, बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे, बस ये हमारा ये जो टर्मिनल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसका कनेक्शन दे देंगे। ये हमारा हो गया बोर्ड वायरिंग इस बोर्ड का कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, होल्डर में बल्ब भी लगा दिया। हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। तो जो हमारा फेज है, न्यूट्रल करंट आया यहाँ पे आया, यहाँ से आउट करके हमारा डीपी स्विच में आया। हम जैसे डीपी स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से करंट जो होगा इंडिकेट करिए, ठीक है। इसके बाद हमारा दोनों स्विच में आया होगा, तो ये स्विच से हमारा ये बल्ब जलेगा, ठीक है। ये हमारा जल रहा है, ये स्विच से सॉकेट हमारा ऑपरेट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक होल्डर ले लेंगे इस तरीके से, इसको भी चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का बोर्ड का वायरिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।